चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसओ बॉन्ड लेंथ। सबसे पहला नंबर तो देखिए यहाँ पर SO3-2 दिया है और SO4-2 दिया है। तो SO3-2 का स्ट्रक्चर ये होगा जिसमें 3 इक्वल RS होंगे, एक बार इन दोनों ऑक्सीजन पर माइनस, एक बार इन दोनों पर और एक बार इन दोनों पर। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे इसमें जब आप तो 2 1 3 1 4 बॉन्ड आएगा और डिवाइडेड बाय 3 RS बनेंगे तो 1.33। इसी प्रकार से सल्फेट का स्ट्रक्चर ये बनाओगे, टोटल 4 RS बनेंगे, 4 RS बनेंगे, ठीक है ना। जिसमें एक बार दोनों इन दोनों पर O- होगा, फिर एक बार इन दोनों पर, एक बार इन दोनों पर और एक बार इन दोनों पर, 4। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 बार डबल बॉन्ड आएगा, है ना, तो 2 + 2 हो जाएगा और 2 बार सिंगल आएगा और बटेगा 4, 2 2 4 2 6 बटेगा 4 1.5 हो गया। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम है, जहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम वहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। बाकी रही बात SO2 और SO3 में, तो यहाँ पर तो देखिए प्योर डबल बॉन्ड है। प्योर डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा फिक्स है, 2 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों में 2 2 है, तो ये दोनों का तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, यानी इन दोनों एनायन वाले का आगे होगा। एनायन में भी SO3-2 का आगे फिर SO2-। तो देखिए यहाँ भी सही चल रहा है, यहाँ भी सही चल रहा है, ये दोनों गलत हो गया। अब उसके बाद जो है SO2 और SO3 में कैसे करोगे, तो इसके लिए बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बोले तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा सेंट्रल एटम पर, ठीक है ना, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर आप देखोगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा और जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या होता है बताइए, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो यही कारण है कि SO2 और SO3 में SO2 में जो है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, SO3 में कम होगा। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर इसका B हो जाएगा। देखिए सबसे पहले दोनों एनायन को कंपेयर किया, फिर दोनों न्यूट्रल को कंपेयर किया। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 था, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कम था, तो इसलिए दोनों आगे आ गए। इन दोनों में भी SO3-2, इसको सल्फाइड आयन बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम था, तो ये सबसे आगे, फिर ये बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88। कहता है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द रेजोनेंस। कहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होता है, बिल्कुल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सेम। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बिल्कुल सही है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रियल स्ट्रक्चर होता है, ये इमेजिनरी होता है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम होगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है लिस्ट एनर्जेटिक होता है, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, तो ये तो सही है। मोस्ट एनर्जेटिक जो लिखा है ये गलत है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो C करेक्ट आंसर हो गया। कहता है मॉलिक्यूल में बी रिप्रेजेंटेड बाय द 3 स्ट्रक्चर E1 E2 E3, मतलब ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। रिस्पेक्टिवली द एनर्जी ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर, इन तीनों में सबसे कम एनर्जी E3 की है, फिर E2 की है। मतलब इसको हम ग्राफ से अगर बनाएं तो ऐसा है,
नीचे E3 है, फिर E2 है और फिर E1 है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है इफ एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज E0, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, तो E0, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल का मतलब हो गया एक प्रकार से एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी है ये बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर यही होता है और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है ना। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे कम, तो E0 यहाँ पर आ गया। तो कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी क्या डिफाइन होगा बताइए। तो देखिए सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है E3, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है, इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, फिर से सुनिए, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें से मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है, यानी कि E3 और E0 का डिफरेंस। तो E3 और E0 का डिफरेंस एक ही जगह दे रखा है, ये करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात किया है इस बार। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। चलिए सबसे पहला नंबर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो 3 आ रहा है। CO2 में देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 है। और कार्बोनेट आयन जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इसके 3 इक्वल RS होंगे, एक बार दोनों यहाँ इन दोनों O में माइनस, एक बार इन दोनों में, एक बार इन दोनों में। बॉन्ड ऑर्डर इसमें निकालोगे तो 3 है तो एक बार डबल बॉन्ड आएगा, 2 बार सिंगल आएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 तो 1.3 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन मोनोऑक्साइड में। अभी मैंने आपको बताया बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड एटम के बीच में जितना ज़्यादा होंगे, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद CO2, फिर कार्बोनेट आयन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, कुछ कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा, तो बस एंजॉय कीजिए आप। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस में पॉसिबल हो सकता है? O3 में। O3 में O डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर O माइनस होता है, यहाँ पर ये होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, रेजोनेंस होने के लिए कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन बन रहा है, पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए उतना नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधा तरीका बताता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इमेजिनरी स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके आप 2 या 2 से अधिक पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो? एक देखो हम इसका ये भी बना सकते हैं ना भाई। एक बार डबल बॉन्ड इस O में आ जाए, एक बार डबल बॉन्ड इसी उसमें आ जाए, 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना। तो ये जो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर आप बना रहे हो इसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाकी इन तीनों में कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सबका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसी में रेजोनेंस होगा, ठीक है ना। तो जिसमें रेजोनेंस होगा उसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बहुत अच्छी बात। वैसे रेजोनेंस में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसी से पता लग जाता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया भैया। देखिए सबसे पहला नंबर यहाँ पर दिया है ClO4 माइनस पर क्लोरेट आयन। फिर उसके बाद क्लोरेट आयन ClO3 माइनस। फिर उसके बाद जो है
ठीक है ना, क्लोराइड आयन हो गया। उसके बाद जो है आपका ClO माइनस, हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको। खैर, इसके कितने RS बनेंगे बताइए? एक बार यहाँ O माइनस, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। समझ में आ रहा है क्या? एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 4 इक्वल RS बने, ठीक है ना। इसके बनेंगे 3 इक्वल RS, इसके बनेंगे 2, और इसमें कोई नहीं, यही रहेगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या करो आप, जब भी इस तरह से इक्वल RS वाली स्थिति आए ना, तो आप सारे बॉन्ड को ऐड कर लो इसी में। वैसे तो नियम कहता है चारों स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। जब आप इसके चारों बनाओगे तो 3 स्ट्रक्चर जैसे ऐसे बनेंगे जहाँ पर C डबल बॉन्ड O आएगा। किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को फिक्स कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर 3 बार आएगा C डबल बॉन्ड O और 1 बार सिंगल आएगा, ठीक है ना। तो 3 बार तो 2 3 6, एक 7 हो गया, 7/4 करोगे तो 1.75 होगा। इसी प्रकार से यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 2 4 1 5, 5/3 करोगे तो ये आएगा 1.6। यहाँ पर करोगे 2 1 3, 2 1 3, तो 3/2 करोगे तो 1.5, और यहाँ पर सिंगल है तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस में आया? सबसे ज़्यादा इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर इसका C हो जाएगा।